दोस्तों नमस्ते। हाल ही में चुनाव होने जा रहे हैं, चुनाव हो रहे हैं और वो दो राज्य है छत्तीसगढ़ और गुजरात। स्थानीय इकाइयों के चुनाव वहां पे हो रहे हैं, स्थानिक स्वराज्य संस्था के चुनाव वहां पे हो रहे हैं, जैसे नगर परिषद हुई या महानगर पालिका हुई या नगर पंचायत। इनके चुनाव इन दो राज्यों में हो रहे हैं। इनके नतीजे भी सामने आ रहे हैं, कुछ राज्यों में होने जा रहे हैं, कुछ राज्यों में हो रहे हैं। और नतीजे अगर देखा जाए तो मैं 2019 के चुनावों की छत्तीसगढ़ की बात पहले करूंगा। 2019 की पहले बात करूंगा। 2019 में मेयर पद पर बीजेपी का 10 में से एक भी चुनकर नहीं आ पाया था, एक भी छत्तीसगढ़ में मेयर नहीं बना था। तो उन 50 नगर पालिका के अध्यक्ष में लगभग केवल 8 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी। उन 50 में 8 मतलब 41 कांग्रेस के पास थे और 114 नगर पंचायत के अध्यक्ष थे, जिसमें 22 जगह पर ही 2019 में बीजेपी जीत कर पाई थी। अब हालात कैसे है ये बताता हूं मैं आपको, क्योंकि अब के छत्तीसगढ़ के हालात हमें देखने होंगे। दोस्तों, मेयर पद पर 10 मेयर पद के लिए छत्तीसगढ़ में चुनाव हुए, उसमें से 10 के 10 बीजेपी ने जीत लिए। मतलब पहले 0 थे, अब 10 बन गए हैं। नगर पालिका अध्यक्ष पद के लिए 49 जगह थी, जहां पर पिछली बार बीजेपी ने 8 जीते थे, इस बार बीजेपी ने 35 सीटें जीती है। मतलब जब कांग्रेस लगभग 41 जगह पर चुनकर आई थी, अब कांग्रेस बची है 41 में से केवल 14 जगह पर। 114 नगर पंचायत के अध्यक्षों के चुनाव हुए, जहां पर 81 सीटों पर जीत हासिल की है बीजेपी ने, जबकि पहले चुनाव में सिर्फ 22 थे। हाँ, एक बात लिब्रांडों के लिए बड़ी अच्छी हुई है। छत्तीसगढ़ के विद्यमान मुख्यमंत्री सहाय जी के कुंकुरी क्षेत्र से कांग्रेस जीत कर आई है, जहां बीजेपी जीत नहीं पाई। तो इन्हीं लिब्रांडों के लिए एक बुरी खबर भी बता देता हूं। पाटन यह क्षेत्र है जो पूर्व मुख्यमंत्री बघेल जी का क्षेत्र है, वहां से बीजेपी जीती है, कांग्रेस हारी है। मतलब हिसाब बराबर हो गया। अब ये क्यों हो रहा है इस तरह से, तो मैं बता दूं आपको कि कांग्रेस और बाकी दलों के नेता जिस तरह से बीजेपी पर प्रहार करते करते हिंदुत्व पर प्रहार कर रहे हैं, उसी के कारण ये हो रहा है। राहुल गांधी उठते हैं, हिंदू पर प्रहार करते हैं, भगवान के नाम से कुछ भी बोलने लगते हैं। प्रियंका गांधी उठती है और कुछ बोल देती है। मल्लिकार्जुन खड़गे तो धर्म की बात का पता ही नहीं होता, न जाने कुछ बोलते रहते हैं। कभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बोलते हैं, वो पूर्व मुख्यमंत्री बोलते हैं यादव। तो महाराष्ट्र में तो ऐसे लोगों की संख्या ही बहुत बढ़ गई है। वो सुनील राउत जो संजय राउत के भाई है, वो शरद पवार, उनकी बेटी सुप्रिया, संजय राउत, उद्धव ठाकरे, कोई और ऐसे चिल्लर छाप नेता बहुत होते हैं। बाकी वो भी बात करते रहते हैं धर्म के खिलाफ, इसके खिलाफ बोलते रहते हैं। इसीलिए ये अवस्था आ गई है, इसे जरा ध्यान से देखना होगा। अब छत्तीसगढ़ के बाद कहीं चुनाव होने हैं तो गुजरात में चुनाव होने हैं। और गुजरात के चुनावों की स्थिति क्या है, मतलब चुनाव होने हैं गुजरात में लगभग 2178 सीटों पर मेयर के लिए चुनाव होने हैं और उसमें से 215 सीटों का रिजल्ट आ गया है चुनाव से पहले, क्योंकि 215 जगह पर 2178 में से 1% होता ही है। कांग्रेस को उम्मीदवार ही नहीं मिले, जो मिले उन्होंने वापस ले लिया और अविरोध चुनकर आई है बीजेपी। वहां पे अविरोध चुनकर आई है और आगे भी शायद बीजेपी ही वहां पर चुनकर आएगी। ये सबक है महाराष्ट्र के लोगों के लिए, क्योंकि स्थानीय संस्था के चुनाव अब लगभग इस साल के आखिरी में होने वाले हैं। सितंबर नवंबर तक चुनाव हो चुके होंगे महाराष्ट्र में।
मेयर के लिए या नगर पालिका के लिए या नगर पंचायत के लिए, जिला पंचायत के लिए, तालुका पंचायत के लिए ये चुनाव होने जा रहे हैं। और जब तक आप इसी तरह की हिंदू विरोधी बातें करते रहेंगे, मतलब सुनील राउत जो संजय राउत के बंधु है, उन्होंने किस तरह से बात की है ये हम सब लोगों ने देखा। संजय राउत किस तरह से बात करते हैं ये देखा है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष नाना पटोले किस तरह के हिंदुत्व के खिलाफ की बात करते थे ये हमने देखा है। सटर फटर प्रवक्ता भी कुछ तरह की बात करते हैं ये हमने देखा है। जितना आप हिंदुत्व के खिलाफ बोलोगे, जितनी आवाज बुलंद करोगे, उतनी उतनी हर चुनाव में आपकी हार तय होती रहेगी, यही जान लीजिए। इसलिए विनती है कि कृपा कर हिंदुत्व के खिलाफ बयानबाजियां बंद कर दे। नमस्ते।